हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1,0 से जाने वाली एवं मूल बिंदु से वर्गमूल 3/2 की दूरी पर स्थित रेखाओं के समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। बिंदु x1, y1 से होकर जाने वाली, बिंदु x1, y1 से होकर जाने वाली वह m प्रवणता वाली रेखा का समीकरण, वह m प्रवणता वाली रेखा का समीकरण देखो हम किस प्रकार से देते हैं। y माइनस वाई वन बराबर में m गुणा x माइनस एक्स वन, इस प्रकार देते हैं समीकरण। तो अब देखो, हमें बिंदु तो पता है जहां से वो रेखा जा रही है और उसके मूल बिंदु से दूरी भी पता है, ठीक है। तो अगर हम उसका समीकरण लिखें, माना प्रवणता m हो तो हमारी रेखा l बोल देना अगर उसे हम, तो y माइनस देखो y1 का मान है 0, बराबर में देखो उसकी प्रवणता को m बोल दिया है और x माइनस एक्स वन का मान है 1। तो उसका समीकरण देखो क्या बनेगा, y बराबर में एम एक्स माइनस एम, या अगर इसे लिखना चाहें तो y माइनस एम एक्स प्लस एम बराबर 0, ये समीकरण आ रहा है। अब इस रेखा L की जो मूल बिंदु है उससे दूरी हमें दी हुई है वर्गमूल 3/2, ठीक है। तो किसी भी रेखा की किसी बिंदु से जो दूरी है वो अगर हमें ज्ञात करनी है तो उस बिंदु के निर्देशांक हम क्या करते हैं, पहले रेखा के समीकरण में रखते हैं, ठीक है, मापांक लगा के, बट्टा में वर्गमूल के अंदर जो रेखा के समीकरण में x और y के गुणांक है उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो दूरी है वो हमें वर्गमूल 3/2 दी हुई है, तो ये किसके बराबर आएगी, देखो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं ना, तो वो इस रेखा के समीकरण में रख दो। तो 0 माइनस एम गुणा 0 यानी कि 0 बनेगा, प्लस में m, इसका आ जाएगा मापांक, बट्टा में देखो वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, x और y के जो गुणांक है उनका स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी कि देखो 1 प्लस में m स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो अब देखो दोनों तरफ हम यहाँ पे वर्क कर देते हैं, तो 3/4 बन गया इस तरफ तो, और यहाँ पर देखो जैसे ही वर्क करेंगे तो ये मापांक का वर्ग हो जाएगा, यानी ये एम स्क्वायर बन जाएगा इस तरफ, ठीक है। और बट्टा में देखो यहाँ पर 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पे देखो वज्र गुणन करते हैं, तो 3 प्लस में 3m स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 4m स्क्वायर, यानी कि देखो 3m स्क्वायर उस तरफ गया तो 4m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 3। तो यहाँ से देखो m का मान क्या बनेगा, प्लस माइनस वर्गमूल 3, ठीक है। तो अब देखो एक बार तो हम m का मान प्लस का रखते हैं और एक बार माइनस का, ठीक है। तो l का समीकरण देखो अब क्या बनेगा, l था हमारे पास y माइनस एम एक्स प्लस एम बराबर 0, तो y माइनस देखो एक तो m प्लस का वर्गमूल 3 रखेंगे, तो यहाँ पे वर्गमूल 3x प्लस में वर्गमूल 3 बराबर 0 आएगा। तो सभी पदों को अगर उस तरफ लेके जाएं तो वर्गमूल 3x माइनस का y प्लस में वर्गमूल 3, प्लस में नहीं देखो माइनस का आएगा ना, वर्गमूल 3 बराबर 0, सभी पदों को उस तरफ लेके गए। फिर देखो m का मान एक बार माइनस का रख देते हैं हम, तो y माइनस में देखो m का मान माइनस का वर्गमूल 3 रखेंगे ना, तो यहाँ पे प्लस का वर्गमूल 3x होगा, ठीक है। फिर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का m लिखा हुआ है तो माइनस में वर्गमूल 3 बराबर 0, तो इस समीकरण को अगर लिखें तो वर्गमूल 3x प्लस वाई माइनस वर्गमूल 3 बराबर में 0 ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर विकल्प देखें ना, तो पहले विकल्प में देखो वर्गमूल 3x प्लस वाई माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0, ठीक है। और क्या है, वर्गमूल 3x माइनस वाई माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0, यानी कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।